बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी सब्ज़ी अगर बच्चे ना खाए तो उसको खिलाने के लिए एक छोटा-सा टोटका है, छोटी-सी टिप है कि आप कोई भी सब्ज़ी पकाओ तो साथ में सादी रोटी की जगह पराठे बनाओ और पराठे के साथ सब्ज़ी का मज़ा दोबाला हो जाता है। यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देख लीजिए। तो आज मैंने कढ़ाई स्टाइल में ज़रा बनाना है फूल गोभी। तो सबसे पहले लहसुन अदरक को मैंने इधर सुनहरा कर दिया और साथ में ही मैंने 2 बड़े-बड़े टमाटर काट के मोटे-मोटे इसमें ऐड कर दिए। अब टमाटर को हम अच्छी तरह से इसमें भूनने देंगे, तेल में अच्छी तरह पकने देंगे। टमाटर इसी तेल में घुल जाएगा। साथ में कड़ी पत्ते भी को 5-6 डाल दिए। कड़ी पत्ते की खुशबू इस सब्ज़ी का मज़ा दोबारा कर देगी, ठीक है। तो हमने अब टमाटर को घुलने के लिए छोड़ देना है ऑयल में, बल्कि तड़पने के लिए छोड़ देना है। साथ में हम ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया पाउडर ये सब चीज़ें मिला दी। ऐसे हमेशा से बोलती हूँ कि जो भी आपकी सब्ज़ी आपका जो भी बन रहा है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आपने ऐड करना है। तो मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और हल्दी हाफ़ टी स्पून और सूखा धनिया पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून मिलाया। टमाटर जब ऑलमोस्ट 80% घुल गया तो हम इसमें डालेंगे गोभी का इजाफ़ा करेंगे और हरी मिर्चें चाहे तो ज़्यादा डाल दें। मैं बहुत कम मसालेदार बनाती हूँ, मसाला हल्का रखती हूँ, तो मैंने 2 छोटी-छोटी हरी मिर्चें काट कर डाली। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, आप चाहो तो जो मोटी-मोटी हरी मिर्चें हैं वो साबित भी डाल सकते हो। उससे सब्ज़ी आपको बहुत ही खुश रंग आपकी हो जाएगी। गोभियों के बीच में हरी-हरी मिर्चें साबित बहुत अच्छी लगेगी। ख़ैर, फूल गोभी का इजाफ़ा कर दिया हमने। अब इसको हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने आम तौर पर जो सब्ज़ी बनाने का प्रोसीजर है उससे डिफ़रेंट थोड़ा ये किया कि मैंने प्याज को पहले से सुनहरा नहीं किया, लेकिन मैं प्याज को सबसे एंड में रिंग की शक्ल में मैंने काट के रखी है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और प्याज को मैं थोड़ा-सा आधा कच्चा आधा पक्का जैसे होता है ना, थोड़ा-सा क्रंची प्याज को रखूँगी और बस इसको मैं, लेकिन वो जब मैं प्याज मिलाऊँगी जब फूल गोभी बिल्कुल गल चुकी हो, क्योंकि प्याज़ों को पकने के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। प्याज को सिर्फ ऐड करेंगे और थोड़ी देर उसको यानी 50% उसको थोड़ा-सा हम नरम होने देंगे और फिर हम इसको मतलब हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। दोनों चीज़ें बिल्कुल तैयार रखी हैं। प्याज रिंग की शक्ल में काट के रखी है मैंने और हरा धनिया भी काट के रखा है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल जब सब्ज़ी घुल जाएगी, तैयार हो जाएगी और ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी सब्ज़ी, तब ये 2 चीज़ें हम इसमें मिलाएँगे और बहुत ही बेहतरीन कढ़ाई टाइप की ये फूल गोभी तैयार हो जाएगी। इसको हम कोई 10-15 मिनट लिड रख के कवर रखेंगे ताकि स्टीम में सब्ज़ी पके और अगर ज़रूरत पड़े तो 1 कप पानी भी इसमें मिला के उसको पकने दें, पानी खुश्क होने दें और फिर उसको ऑयल रिलीज़ करने दें। तो मैंने इधर पानी मिलाया, उसको रख दिया लिड मैंने और इसको मैं 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी हल्की आँच पे ताकि पानी सूख जाए, सब्ज़ी नरम हो जाए और ऑयल छोड़ना शुरू करे। अच्छा, साथ ही में मैंने ये काम शुरू कर दिया रोटियां बनाने की। तो जैसे कि मैंने बताया कि सादी रोटी की जगह मैंने अब पराठे बनाने हैं ताकि पराठे के सब्ज़ी के साथ पराठे का जो है ना कॉम्बिनेशन वो बहुत ही अच्छा रहता है। किसी भी सब्ज़ी के साथ आप अगर पराठा रखते हैं सादे नान की जगह, तो ख़ैर ये रूटीन में नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी-कभार ज़रूर कीजिए। रूटीन में तो हम हर रोज़ ऑयली पराठा नहीं खा सकते। तो साथ में पराठा भी बन रहा है और सब्ज़ी पे भी हमारी नज़र है, तो बस जलने नहीं देना है पराठे को, इसलिए मैं उल्टा-सीधा कर रही हूँ, बार-बार पलट-पलट के साइड चेंज कर रही हूँ। तो अब एक पराठा बन गया, ठीक है। तो इस तरह साथ-साथ पराठे भी तवे पे जाते रहेंगे और सब्ज़ी भी पक रही है। तो फिर ये हमारा आज लंच में फूल गोभी की कढ़ाई, साथ में गरमा-गरम पराठे। तो ये ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। अब तकरीबन सब्ज़ी हमारी तैयार होने वाली है, बस जो आखिरी 2 चीज़ें उसमें जाने वाली हैं वो है प्याज और हरा धनिया।
प्याज और हरी धनिया मिला के हम लोग कुछ देर के लिए उसको ढक देंगे, और ताकि जो प्याज है उसका थोड़ा सा कच्चापन हाफ वो कुक हो जाए, तो फिर हम उसको मतलब रिमूव कर देंगे। स्टोव के ऊपर से प्याज ऐड कर दी मैंने। पहले हम प्याज को देंगे को 5-6 मिनट, उसके बाद फिर हरा धनिया मिला लिया और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। इसको आप कह सकते हो फूल गोभी की कढ़ाई और साथ में गर्मा गर्म पराठे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।